In a fiery pitch, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath made it clear that the Krishna Janmabhoomi land dispute is next on BJP's priority list. Launching a blistering attack at Samajwadi Party, Yogi said Akhilesh's party willfully neglected Ayodhya and stalled the construction of Ram Mandir. Yogi also laid out the blueprint for BJP to win all 80 Lok Sabha seats in the upcoming 2024 polls. Making a mega big 3-mandir pitch, Yogi said that in Mahabharat, Krishna asked for 5 villages for Pandavas, but today the Hindu society is only asking for 3 centers of their faith, Ayodhya, Kashi and Mathura. महोदय, कार्य बहुत पहले हो जाना चाहिए। वहां स्वच्छता की व्यवस्था की जा सकती थी, वहां स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं दी जा सकती थी, वहां एयरपोर्ट बनाया जा सकता था। विकास के इन कार्यों को किस मंशा के साथ रोका गया था? कौन सी मंशा थी कि अयोध्या का विकास ही अवरुद्ध कर दो, काशी का विकास ही अवरुद्ध कर दो, मथुरा वृंदावन के विकास को ही अवरुद्ध कर दो? महोदय, ये तो मुद्दा नियत का है। हमारी आस्था थी और नीति भी साफ थी और नियत भी बहुत स्पष्ट थी। यानी लोक आस्था, भारत के अंदर लोक आस्था का अपमान हो, बहुसंख्यक समाज गिड़गिड़ाए, ये पहली बार देखने को मिला। दुनिया देख रही है, स्वतंत्र भारत में काम पहले होना चाहिए था, 1947 में प्रारंभ होना चाहिए था। और उस आस्था के लिए बार बार गुहार लगाता रहा। हमने तो केवल 3 जगह मांगी, अन्य जगहों के बारे में कोई मुद्दा नहीं था। अयोध्या के लिए, और देखिए अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। Well, Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav responded. He rained fire on UP Chief Minister and asserted that Ram Rajya is not possible without Samajwad, without socialism which advocates equality. देखिए, ये बात कई बार कह चुके हैं, जो समाजवाद है वही राम राज्य है, और अगर आप राम राज्य तक पहुंचना चाहते हैं तो बिना समाजवाद के वो संभव नहीं है। अगर आप इक्वलिटी की बात करना चाहते हैं, सबके साथ बराबरी की बात करना चाहते हैं, तो समाजवादी सिद्धांत से बेहतर कोई सिद्धांत नहीं है। और जिस समय समाज में गैर बराबरी खत्म हो जाएगी, जातियों का भेदभाव खत्म हो जाएगा, ऊंच नीच खत्म हो जाएगी, उसी दिन समाजवाद और राम राज का रास्ता खुल जाएगा। Well, this comes as the rift widens in Samajwadi Party over Ram Lala's darshan. While some Samajwadi Party leaders are keen to visit Ayodhya, Akhilesh Yadav has once again declined Ram Mandir invite by UP Speaker, saying he will visit Ayodhya as per Lord Ram's wish. Listen in to what he said earlier. देखिए, मैंने जो पहले कहा था और फिर कहता हूँ, मैं अपने परिवार के साथ और दर्शनार्थी बनकर के जब भगवान प्रभु श्री राम जी का कॉल आएगा तब। Well, as BJP is eyeing clean sweep in Lok Sabha polls with Mandir planked, the question arises, is 3-Mandir formula possible? First, the success of Ram Mandir. Second, Varanasi District Court ruling last week allowing puja in Vyas Ji ka Tehkhana or Talgrih inside the Gyanvapi Mosque premises in Varanasi. Now BJP eyeing for Krishna Janmabhoomi in Mathura, where RTI reply confirms temple existence. Let's listen to the war of words over the 3-temple solution. जहाँ तक मंदिरों की बात है, बाहर से आए हुए आक्रांताओं ने हमारे मंदिरों को तोड़ा था और शायद वो तोड़ने वाले ये भूल गए कि कभी हमारा यहाँ से जाना भी हो सकता है।
तो सबूत छोड़ गए। और भारत का कानून, भारत का संविधान, भारत का न्यायपालिका सबूत के आधार पर चलती है। वो तीनों जगह हिंदू मंदिर होने के सबूत हैं। चाहे वो खम्भों में देख लीजिए, स्वस्तिक देख लीजिए, शंख देख लीजिए, कोई भी प्रतीक देख लीजिए, किसी भी मस्जिद में नहीं होते हैं। तो हमें तो उम्मीद है, हमने तो इसके लिए संघर्ष किया है कि भाई हमें मिलना चाहिए। देखिए, योगी जी जो है बुलडोजर चलाना जानते हैं, बुलडोजर मिनिस्टर है और होम मिनिस्ट्री नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर के दौर में इतने बड़े आदमी के ऊपर हम लोग घुमन जाएंगे और पता ही नहीं चला वो क्या बोल रहे। गांव देहात से आते हैं और योगी जी जिंदगी में कोई बात ठीक कर ही नहीं सकते, जो भी करेंगे वो उल्टा ही करेंगे। हमें पहले से इस बात का अंदाज है और हमने ये बात कही भी है कि बाबरी मस्जिद का मसला तय करा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, एक फैसला करा दिया दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, मसला ख़त्म हुआ। अब मथुरा है, ज्ञानवापी है, उसके बाद ताजमहल भी होगा, दिल्ली की जामा मस्जिद भी होगी, कुतुब मीनार भी होगा, 3000 मस्जिदें भी होंगी। तो आखिर ये सिलसिला कहाँ जाके ठहरेगा? देश हित में क्या है, हम सबको सोचना चाहिए। We have Vinod Mishra joining us on the broadcast with more details. Vinod, अब 3 टेम्पल सोल्यूशन, जो 3 मंदिरों की बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कही, उसको लेकर कई सारे बयान आ रहे हैं। और 2024 के लिहाज से क्या आपको लगता है कि यही बीजेपी का पोल प्लैंक होने वाला है यूपी में? बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में 1 घंटा 59 मिनटों का स्पीच दिया और उसमें उन्होंने करीब 50 मिनट तक सिर्फ और सिर्फ अयोध्या, राम मंदिर, मथुरा और काशी की बात की। एजेंडा बहुत क्लियर है। जिस तरह का मैसेजिंग की बात हुई थी कल विधानसभा से, वो साफ है कि बीजेपी अब इसी एजेंडे को लेकर उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ेगी। और जिस तरीके से सीएम ने ये कहा भी कि हम सिर्फ 3 ही अपने स्थान मांग रहे हैं, और ये इसलिए कि ये कोई मंदिर नहीं है, ये वो जगह है जहाँ पे अवतरण हुआ अयोध्या में प्रभु श्री राम का। काशी जो है वो विश्वनाथ की नगरी है, भगवान शंकर की नगरी है, और मथुरा जो है कृष्ण का जन्म स्थान है। तो हम सिर्फ इन 3 स्थानों को मांग रहे हैं। इसमें से एक स्थान हमारे पास कोर्ट के जरिए आ गया है, बाकी 2 स्थानों की मांग है। तो ये बहुत क्लियर कट एजेंडा है कि बीजेपी इस बार मथुरा और काशी को लेकर आगे बढ़ेगी, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में। इसीलिए जो विपक्षी दल है उनके पास अभी इस एजेंडा को काउंटर करने का कोई अभी उपाय समझ नहीं आ रहा। अखिलेश यादव कल कोशिश कर रहे थे समाजवाद के जरिए इस रामराज की काट करने की। वो कह रहे थे कि रामराज तभी आएगा जब समाजवाद आएगा, जब लोगों को बराबरी का अधिकार मिलेगा। लेकिन बीजेपी ने जो पीठ तैयार की है उत्तर प्रदेश में इस बार इलेक्शन के लेकर, वो यही धर्मपथ है जिस पर चलकर बीजेपी आगे की लड़ाई लड़ेगी। और इसलिए योगी जब सदन में बात करते हैं तो मैक्सिमम वक्त जो है वो अयोध्या और मथुरा और काशी को लेकर देते हैं।